पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का ये पंचम दिवस आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी हो, मंगलदायी हो। सबके हृदय में प्रेम का वास हो, सरलता का वास हो, धैर्य का वास हो। इस महत्व को अंतर के चक्षुओं से हम समझें कि पर्वाधिराज परम महापर्युषण हमारे जीवन को सहज, सरल, जप, तप, संयम, आचरण से सजाने आए हैं। पूरी जिंदगी, साल भर, हर दिन इस देह को सजाने का ही उपक्रम हम करते हैं। शादी में, पार्टी में, कहीं घूमने जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं तो यही लगता है इतनी सुंदर ड्रेस पहनी हो, चेहरा भी इतना सुंदर सजा हो कि सब के बीच में मैं अट्रैक्शन का कारण बनूं, सब मुझे सुंदर कहें, अच्छा कहें। लेकिन ये 8 दिन आत्मा को सजाने के हैं। जब आत्मा का श्रृंगार हो जाता है तो चेहरा अपने आप ही सुंदर दिखने लगता है। भले ही वो सांवला क्यों ना हो, वो काला क्यों ना हो, आंखें प्रेम से भर जाती हैं, चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन उसका पुरुषार्थ हम कितना करते हैं। आज एक बहुत ही प्यारा प्रसंग लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। देव, दानव, गंधर्वा, जख, राक्षस, किन्नरा, बंब यारी ने नमन संति। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर सब किसको नमस्कार करते हैं, किसके चरणों में झुकते हैं। आज के युग में युवाओं की जबान पर एक शब्द बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, फैंटेसी। ये मेरी फैंटेसी है। बच्चों को ज्यादा मालूम होगा, युवतियों को, बहुओं को पता होगा। क्या फैंटेसी? क्या मतलब? सुना होगा आपने ये शब्द, बच्चों को पता होगा। इसका मतलब क्या है? मेरी चाहत, इच्छा, नए नए शब्द आ रहे हैं, युवा बच्चे उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरा मन किया कि उसी तरीके से थोड़ा कुछ कहूं। अब मैं आपको कुछ समझाऊं, आप कुछ समझें। फिर भी मन करता है कि इन 8 दिनों में कुछ 2-4 चीजें ऐसी समझ आ जाए कि जीवन सुंदर बने, शिवम बने, सत्यम बने। ये फैंटेसी क्या है? चाहत, भोग, वासनाएं, उसमें आगे निरंतर उन्हीं इच्छाओं को पालते रहना, उसमें आगे बढ़ते रहना। और बहुत सारी चीजें किसके माध्यम से ये इच्छाएं बढ़ रही हैं? वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ये बहुत इतनी सारी चीजें आ गई हैं जो इस भोग को बेतहाशा आगे बढ़ाती जा रही हैं, बढ़ाती चली जा रही हैं। इस कदर भोग आ गया है दुनिया में कि आज के सब बच्चे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र भोग भोगना चाहते हैं। जो हमारी संस्कृति देखो किसकी नकल कर रहे हैं और किसको अपना आइडल बना रहे हैं। अंग्रेजी पिक्चरें देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उसमें एक चीज आपको नजर आएगी कि कहीं पर भी कोई विवाह करना नहीं चाहता। क्या नहीं चाहते? शादी करना नहीं चाहते।
ऐसे किसी भी मर्यादा में बंधना नहीं चाहते, किसी भी जिम्मेदारी में बंधना नहीं चाहते। और बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज हैं आज उनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। आपके घर में भी कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो कहेगा मुझे शादी नहीं करनी। भारतीय संस्कृति का एक संस्कार है विवाह पद्धति, और हम अपने जैनिज्म को देखें, परमात्मा की वाणी को देखें, आप तो महापुरुषों की वाणी को देखें, जब तक आप जीवन में इस मर्यादा में नहीं आओगे तब तक चैन मिलने वाला नहीं है। ये जिन शासन तो ऐसा है कि परमात्मा ने जब आपके शावक के 12 व्रतों में एक व्रत दे दिया, स्वदार संतोष व्रत, और जिसने इस व्रत को स्वीकार कर लिया वो गृहस्थ में रहते दाम्पत्य जीवन जीते हुए भी उस नारी को महासती कहा गया। इससे बड़ा और क्या अद्भुतता होगी इस जैनिज्म में, परमात्मा की वाणी में। सुभद्रा सती को महासती कहा, जिसने छलनी के पानी से चंपा के द्वार खोल दिए। एक पत्नी व्रत को धारण करने वाला सेठ सुदर्शन सूली का सिंहासन बना देता है अपने आचरण और उस सत्य व्रत के बल पर। सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति में आया है, जहां पर परमात्मा ने स्वदार संतोष व्रत कहा है, वहां पर एक संस्कार आया है, विवाह संस्कार, परंपरा को, मर्यादा को आगे बढ़ाने वाला। वहां मौज मस्ती की बात नहीं है। क्या मौज मस्ती के लिए विवाह नहीं है? विवाह किसके लिए है? परंपरा को, धर्म को, मर्यादा का संदेश देने के लिए कि अब तुम एक ऐसी मर्यादा में बंध गए हो, तुम्हें अपने जीवन में ऐसा आचरण का वहन करना है कि तुम सबके लिए सुखकारी रहो। संसार की सभी स्त्रियां तुम्हारी माता और बहन के समान है। आज से 30-40 वर्ष पहले ये मेरा भारत ऐसा नहीं था। कैसा था ये भारत? यहाँ तो अपनी बहन को ही बहन नहीं बल्कि पड़ोसी की बहन को भी अपनी बहन समझा जाता था। और आज का युग कैसा आ गया? अपने सगे भाई से भी बहन को डर है, अपने पिता से भी बेटी को डर लगता है। ये अपना समाज नहीं, और भी इस समाज में भी कुछ कुरीतियां आ चुकी। ऐसी बात नहीं है, ये सब जगह हो रहा है कि अपने रिश्तों से ही इंसान डरने, भयभीत होने लगा है। आए दिन मैरिटल अफेयर्स, उसके कारण इतने डाइवोर्स आए दिन। इसका रीजन क्या है? ये आए दिन जो इतने डाइवोर्स हो रहे हैं, पहले तो कभी होता नहीं था। पहले तो लड़की और लड़के के अंदर, मैं दोनों की ही बात करूंगी क्योंकि दोनों ही भागीदार हैं, दोनों ही एक रथ के 2 पहिए हैं। गलती दोनों के अंदर है और अच्छाई भी दोनों के अंदर ही है। दोनों तराजू के पलड़े हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो लेने वाला भी और देने वाला भी संतुष्ट रहता है। एक नीचे एक ऊपर तो गड़बड़ है। ऐसे ही इस जिंदगी में भी है। ये जीवन भी तराजू के उसी पलड़े के, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। ये आए दिन इतने ज्यादा डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? उसका कारण क्या है? कारण क्या है? जहां जहां जब आचरण भंग हो रहा है, घर में पत्नी सीधी सादी है और बाहर की स्त्री जो चाहता है, जो फैंटेसी है वो बाहर है, तो अपनी पत्नी वो अच्छी तरह से तुम्हारे परिवार का, बच्चों का पालन कर रही है, लेकिन बाहर की स्त्री आकर्षित कर रही है। और आकर्षित कैसे? तुम्हारे सिर्फ धन को लूटने के
4 दिनों के लिए वो सद नारी नहीं बन सकती जो बाहर आपको आकर्षित कर रही है। जो पुरुष बाहर आपको आकर्षित कर रहा है, किसी कारणवश आपका पति आपको समय नहीं दे पा रहा। और आजकल तो और ऐसी ऐसी ऐप आ गई हैं जिन्होंने जीवन की सारी धज्जियां उड़ा दी हैं। क्या 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 ऐप आ गई हैं? मनचाही बात करो। तुम्हारे आचरण को, जीवन के आचरण को बिल्कुल ही दूषित कर दिया है। अगर आप जीवन को मर्यादा में बांधते हैं तो परमात्मा कहते हैं, देवता तुम्हें नमस्कार करने के लिए स्वर्ग से चलकर धरती पर आते हैं। ऐसे पुरुषों से, ऐसी नारियों से ये मेरा भारत देश अनादि से सजा हुआ है। लेकिन आज हमें क्या हो गया है? वीर्य शक्ति का बिल्कुल नाश हो गया। जिसके जीवन में वीर्य शक्ति नहीं है, उसका मन हर समय चंचल, कमजोर, दूषित रहता है। वीर्य शक्ति बरकरार रहे, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना है? सत्संग करो। कुछ चीजें हैं जो वीर्य का पतन कर रही हैं। अगर जीवन से परमात्मा को क्या कहा गया है? अनंत वीर्य से संपन्न। जहां 8 गुणों का वर्णन आता है, वहां पर क्या आता है? अनंत वीर्य से संपन्न। अगर आप रात को विलासिता से भरे हुए वीडियो देखकर सोएंगे, अगर आप रात को अश्लील वीडियो देखकर सोएंगे तो आपकी सुबह कैसी होगी? आप खुद सोच लो। आपकी वीर्य शक्ति कहां से स्ट्रांग रहेगी? आप खुद सोचो। थोड़ा सा जागरण के लिए मैं इतनी छोटी सी बात कहना चाहती हूं। आज भी अभी आप सुन रहे थे ना, कृष्ण महाराज ने आज्ञा दी और उनकी पटरानियां दीक्षा के लिए। आज भी इस जिन शासन में इतने छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़के लड़कियां दीक्षित हो रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, आचरण का पालन करते हैं। क्या आप उनको अपना आइडल नहीं बना सकते? क्या आप हर रोज अपनी वीर्य शक्ति को बचाने के लिए आपको आचरण सम्राट का चिंतन करना पड़ेगा? आचरण सम्राट कौन? आज के युग में आपके गुरु भगवंत है ना, जहां आपका मन टिक रहा है। नहीं तो आचरण सम्राट, ब्रह्मचर्य सम्राट कौन? स्थूलीभद्र कौन थे? ब्रह्मचर्य सम्राट। उनको सारी चीजें ब्रह्मचर्य की दुश्मन मिली, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मचर्य के सम्राट बन गए। सब कुछ विपरीत मिला। भोजन, कोशा के यहां गए ना, स्थान, सामने स्त्री, सब कुछ विपरीत था। रंगशाला कोशा की, जहां पर किसी के साधारण व्यक्ति के खड़े होने की भी औकात। हमारी आंखें, सबसे बड़ा जो पाप का द्वार है वो कौन है? हमारी। यहां से क्या अंदर जाता है? पहले ये आंखें दिखती हैं, फिर मन ललचाता है, फिर स्पर्श इंद्री उतावली होती है उसको स्पर्श करने के लिए। सबसे ज्यादा आंखों ने देखा, लेकिन देखो स्थूलीभद्र कितने अद्भुत थे। क्या भाव लेकर वो कोशा के यहां पहुंचे? वही रंगशाला। एक चित्र देखकर भी कोई विचलित खड़ा न रह पाए। भोजन भी कैसा, जो अंतर को खंडित करने वाला। लेकिन वो भोजन कोई काम ही नहीं कर रहा, वो रंगशाला ने कोई काम ही नहीं किया। और फिर संयोग, अगर आप अपनी वीर्य शक्ति को बचाना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते हो, तो
3 चीजों में आपको सावधान होना पड़ेगा। पहला है, हम उम्र के साथ एकांत में कभी भी नहीं रहना। ये नीति वाक्य है। आगमों की बातें तो और ज्यादा दूर हैं। आगम की बात तो करोगे तो वहां पर हम एक पल चल नहीं पाते कि जिस आसन पर पुरुष बैठकर गया है 48 मिनट तक स्त्री उस स्थान पर आकर, हम किसका, क्या हम कोई बाड़ बनाते हैं? क्या हम कोई मर्यादा में रहते हैं? आजकल तो सारी मर्यादा भंग हो गई है। पहले तो गुरुकुल होते थे, स्कूल होते थे, वहां भी ये मर्यादाएं चलती थी। और आजकल तो क्या अट्रैक्शन में जोड़ रहे हैं, लड़के और लड़की को साथ में बिठाते हैं, साथ में बिठाते हैं। जितना हम जीवन में जो इस संस्कृति ने, जो धर्म गुरुओं ने आपको दिया, आज उसको सब खंडित खंडित करते जा रहे हैं। और इंसान की स्थिति ऐसी हो गई है, एक ठोकर लगती है तो फ्रैक्चर, क्योंकि वीर्य शक्ति जो आपकी हड्डियों को क्या बना रही थी, एक ठोकर लगती है, आप गिरते हैं और कई फ्रैक्चर आ जाते हैं। ये ढांचा हो गया है शरीर का। क्यों? क्योंकि सारी मर्यादाओं को हमने, मर्यादाओं का हनन कर दिया है। दूसरा पॉइंट है, अति परिचय से बचो। अति परिचय किसी के साथ भी, किसके साथ? हम उम्र। अब कोई 18 साल का लड़का हो, उसको 70 साल की बूढ़ी तो पसंद आएगी नहीं, है ना? वो तो अपनी हम उम्र को ही पसंद करेगा, उसी से बात करना पसंद करेगा। अति परिचय किसी से भी नहीं बढ़ाना। टाइम पास करने के लिए ये जो फालतू के ऐप आ गए हैं, आजकल बच्चों को कुछ नहीं मिलता तो उनसे ही, वो तो एक जॉब कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, गंदी गंदी बातें करना और उससे आपके मन की सारी शक्ति को क्षीण कर देना। और तीसरा है, अंधकार से बचो। अंधकार एकांत है, अंधकार है, उसमें आप बैठे, दुनिया के जितने भी पाप होते हैं वो सारे किसमें होते हैं? अंधकार में होते हैं। उससे बचना चाहिए। अपने जीवन में कुछ नियम धारण करना चाहिए। क्या? सत्संग करना, संध्या काल में परमात्मा से संधि करना। समझ गए? संध्या काल में परमात्मा से संधि करना, अपने मन को उन लोगों के साथ जोड़कर रखना जो सकारात्मक हैं। स्वाध्याय करना, अपना खुद का अध्ययन करना। जब जीवन में ये चीजें आती हैं, जब हम जागरूक हो जाते हैं, जब हम इन चीजों से बचते हैं जो हमारा पतन करने वाली हैं, तो हम अपने परिवार में अच्छे से रह सकते हैं। कम से कम आज ये प्रतिज्ञा करके जाना, मेरा विवाह हो चुका है, अब मेरी दुनिया मेरे पति तक ही सीमित है। मेरा विवाह हो चुका है, अब मेरी दुनिया मेरी पत्नी तक ही सीमित है। अगर आप इतने दायरे का निर्माण कर लेते हो तो आपके घर में डिवोर्स की नौबत नहीं आएगी। आज के युवाओं के लिए बहुत, ये मन इतना चंचल हो चुका है, ये आंखें इतनी ज्यादा बाहर फैल चुकी हैं कि बाहर जो अच्छा लग रहा है बस उसी को अपना, लेकिन वो कितने दिन तक अपना बनेगा? आप सोच सकते हो वो कितने दिन तक? एक नारी के अंदर जागरण आ जाए, एक पति के अंदर जागरण आ जाए तो सारी दुविधाएं, इतना सा संकल्प आ जाए कि मेरे परमात्मा की वाणी क्या कह रही है और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे गुरु भगवंत क्या कह रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं। ये जागने की जरूरत है। जितने जितनी ये वेब सीरीज आ रही हैं, जितने जितने ये नेटफ्लिक्स आ रहे हैं, जितने जितने आपके सामने ये चीजें परोसी जा रही हैं, उतना उतना आपका चरित्र, आपका जीवन, आपका सब कुछ हनन होता जा रहा है, पतन होता जा रहा है। इसको बचाने के लिए हमें कुछ मर्यादाओं का निर्माण करना। भगवान महावीर को मानते हो ना? मानते हो? पूजा करते हो? दिल से करते हो? तो आज
प्रतिज्ञा करके जाना, एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत। इस संस्कार को अपने जीवन में धारण करके जाना। जितनी जितनी दुविधाएं फैल रही हैं, जितने जितने घर टूट रहे हैं, जितने जितने जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उससे कुछ बचाव जरूर। कम से कम जो लोग आ रहे हैं वो तो जाग सकते हैं ना। साक्षी सुबह सुबह उठी, उठकर अपने पति के पास आई, आकर कहने लगी, संवेग, तुमने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है कि मुझे डाइवोर्स देना है। हाँ, मैंने पक्का डिसाइड कर लिया है, सब पेपर तुम्हारे सामने लाकर रख दिए हैं कि डाइवोर्स पक्का है। तो सुनो, डाइवोर्स लूंगी, जरूर लूंगी, लेकिन मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। पति ने सोचा, चाहिए, मेरी धन दौलत मांगेगी, आधा हिस्सा मांगेगी, बंगला मांगेगी, दुकान से हिस्सा मांगेगी, पैसे मांगेगी और क्या मांगेगी, लेकिन इससे छुटकारा तो मिलेगा। मैं सब देने के लिए तैयार हूं, जो तुम मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन देर मत करो, समय बीतता जा रहा है, मुझे बहुत बहुत जल्दी डाइवोर्स चाहिए। साक्षी कहने लगी, मुझे तुम्हारी धन संपत्ति नहीं चाहिए, तुम्हारी दुकान, मकान, जेवर, पैसा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे मोहलत चाहिए 3 महीने की। मैं 3 महीने के बाद डाइवोर्स तुम्हें पक्का दे दूंगी, मुझे 3 महीने चाहिए। क्यों? मुझसे तो एक पल भी गुजारा नहीं जा रहा है तुम्हारे साथ, और तुम 3 महीने की बात करती हो। 3 महीने तो ऐसे लगेंगे जैसे 3 युग बीत गए हैं। मैं इतना समय। साक्षी कहने लगी, मुझे सिर्फ 3 महीने दे दो, मेरे बच्चे के एग्जाम हैं, उसके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके एग्जाम डिस्टर्ब हो जाएंगे। 3 महीने में उसके एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद मैं बिल्कुल पक्के तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। ठीक है, लेकिन उन 3 महीनों में तुम्हें मेरी एक शर्त मांगनी होगी। क्या शर्त है? आपको उन 3 महीनों में मेरे साथ ऐसे रहना है जैसे जब हमारी शादी हुई थी, जब हमारा विवाह हुआ था, जब मैं नई दुल्हन बनकर आई थी। जैसे उस समय तुम मेरे साथ रहते थे, कभी मुझे गोद में उठाते थे, मेरा हाथ पकड़ के ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर आते थे, और कभी कभी अपने हाथ से मेरे मुंह में भी डालते थे। बिल्कुल वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा। कहते, ये क्या बदतमीजी है, ये कौन सी शर्त है? यही शर्त है। अगर आपको डाइवोर्स आराम से लेना है तो मेरी ये शर्त आपको माननी पड़ेगी। 3 महीने आपको मेरे साथ ऐसे व्यवहार में रहना पड़ेगा। अब वो मन में सोच रहा है, मरता क्या ना करता, चलो कोई बात नहीं, ट्राई करूंगा तुम्हारी शर्त, लेकिन है तो बहुत बेकार शर्त। जब दिल में कोई इमोशन ही नहीं, कोई प्रेम ही नहीं, तो ये सब करना कितना मुश्किल है। वो कहती, करना तो पड़ेगा, अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो। ठीक है। कमिटमेंट जो रखी, नेक्स्ट डे से वो चालू हो गई। पत्नी ऊपर है, लेटी हुई है, अब वो उसको उठाने लगा तो बहुत भारी लग रही है। फिर भी जैसे तैसे उसको अपने गोदी में उठाकर लेकर आया, ब्रेकफास्ट टेबल तक हाथ पकड़ कर लाया। बच्चा पास में ही खड़ा था, क्लैपिंग करने लगा। पापा आप कितने ग्रेट हो, आप मम्मी को कितना प्यार करते हो। पापा आई एम वेरी हैप्पी, आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पत्नी को बिठा दिया,
इकट्ठे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि दिल में तो डिवोर्स बसा हुआ है, कुछ भी। अब वो अगले दिन के लिए फिर तैयारी कर रहा है। कितनी मुसीबत है, कितना मुश्किल है। अब सोचने लगा, अरे जिम भी तो जाता हूं, वहां भी तो बोझ उठाता हूं, थोड़े मसल्स अच्छे हो जाएंगे। फिर उसने अगले दिन कभी उठाता है, कभी हाथ पकड़ के लाता है, पत्नी को वहां पर बिठाता है, कभी उसके माथे को चूमता है, तो बच्चा रोज देखता है और बच्चा बहुत खुश होता है। दोनों हाथ फैलाकर अपने मम्मी पापा को प्यार करता है, दोनों को किस करता है और कहता है, आप कितने अच्छे हो, कितना प्यार करते हो मम्मा आप पापा से, और पापा मम्मी को कितना प्यार करते हैं। बच्चा बहुत खुश है। करते करते ये सिलसिला 15 दिन हो गए। अब 15 दिन से रोज 15वें दिन अपनी पत्नी को अपने बाजुओं में जब उठाकर ला रहा है तो एकदम उसके आंखों पे नजर गई, उसके चेहरे पर नजर गई। सोचने लगा, जब ये शादी होकर आई थी कितनी अच्छी लगती थी, आज इसकी आंखें कितनी अंदर चली गई हैं, इसके चेहरे पर कितने रिंकल आ गए हैं। मेरे घर का काम करते करते पता भी नहीं चला 18 साल पहले ये कैसी थी और आज। उसके दिल में थोड़ा सा कुछ भाव जागा उसे देखकर। इसने 18 साल से मुझसे कोई शिकायत भी नहीं की। 18 साल बीत गए और आज मैं उस औरत के पीछे लगकर, जो केवल मेरे पैसे को टारगेट करती है, जो केवल मेरे साथ मौज मस्ती करना चाहती है, वो यंग है मैं मानता हूं, लेकिन वो केवल घूमना चाहती है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों का कभी उसने नाम भी नहीं लिया। मैं उस औरत के पीछे लगकर इसके लिए कितना, लेकिन फिर एकदम याद आया मुझे तो इसको डिवोर्स। फिर उसने अपनी भावनाओं को वहीं स्टॉप कर दिया। अगले दिन फिर वो पत्नी की बाजू को पकड़कर, हाथ पकड़ के, हाथ में हाथ डालकर उसको ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर आया, बिठाया। आज पता नहीं उसका मन किया, दिल से उसने एक कवा उठाया और उसके मुंह में डाला। उसको अंदर से कुछ अलग सी फीलिंग, जैसे पहले हुई थी वैसे ही फीलिंग आने लगी कि तू संवेग ये क्या करने जा रहा है, तू अपने घर को तबाह कर रहा है एक औरत के पीछे। क्या तू उसको पत्नी बनाकर ले आएगा? क्या उसका जो चाल चलन है, उसने तेरी हरी भरी गृहस्थी को उजाड़ने के लिए कितना कुछ किया, क्या फिर से तेरा घर आबाद हो जाएगा? तू अपनी पत्नी को डिवोर्स दे रहा है। ऐसा करते करते 30 दिन बीत गए। संवेग ऑफिस में बैठा है, एकदम उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। बाजार गया, एक बुके खरीदा, बुके लेकर घर में दौड़ा आया और आज जाकर अपनी पत्नी को दिल की बात कहूंगा कि कोई डिवोर्स नहीं, तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी, मेरे ही घर में रहोगी। तुम मेरे घर को, मेरे परिवार को छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी। घर में दौड़ा दौड़ा आया, आकर देखता है पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही। एकदम भागा गया, दोपहर का समय है। वो अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई है। उसने देखा कि आज दोपहर को बेड पर क्यों लेटी है। एकदम फटाफट पास में गया, जाकर देखने लगा, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, उसकी आंखें बंद पड़ी हैं। उसने बुके रखा और एकदम उसकी हाथ पकड़कर नब्ज देखने लगा। नब्ज देखा, उसे पता चला कि उसकी पत्नी मर चुकी है। पास में एक फाइल पड़ी थी, उसने फाइल खोली, फाइल को देखा, उसकी पत्नी को कैंसर था। पास में एक लेटर भी पड़ा था, उसने वो लेटर उठाया, खोला और लेटर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, संवेग, मुझे बहुत थकान रहती थी। जिस दिन मैंने तुम्हें कहा तो तुमने कहा डॉक्टर को बताकर आ जाना। मैं डॉक्टर को बताने गई
तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें कैंसर हो गया है। मैं वो पूरी रिपोर्ट लेकर तुम्हारे पास आ रही थी कि तुमने पहले ही डाइवोर्स की फाइल मेरे हाथ में थमा दी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह पाई। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। मैं डाइवोर्स ले सकती थी, मेरे पास तो जिंदगी ही नहीं थी, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी। इसलिए मैंने तुमसे 3 महीने की मोहलत मांगी, क्योंकि मुझे तो मरना ही था। कैंसर मेरे अंदर पूरी तरह से फैल चुका था और मैं तुम्हें बताने की स्थिति में भी नहीं थी। जो पति मेरे साथ एक पल भी रहना नहीं चाहता था, मैं उसको कैंसर का क्या बताती। लेकिन मैं अपने बच्चे के जहन में ये बात नहीं डालना चाहती थी कि मेरे पापा के कारण मेरी मम्मी मर गई। वो बच्चा जिंदगी भर तुमसे नफरत करता रहता। मैं नहीं चाहती थी कि वो जिंदगी भर आपसे नफरत करता। आज मैं कभी भी मर सकती हूं, लेकिन मेरे बच्चे के दिल में हमेशा यही बात रहेगी कि मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत प्यार करते थे। बस इतना ही साथ था। पत्नी को तो समझ भी नहीं आई ये बात, क्योंकि वो तो पहले ही मर गई कि उसका पति बदल चुका है। ऐसी होती है पत्नी, ऐसी होती है नारी, जो घर को सुंदर हर समय जो त्याग करती है। बहुत तरह के रूप हैं स्त्री के। माँ का रूप है, बहन का रूप है, पत्नी का रूप है, लेकिन हर रूप में जो अपनी मर्यादाओं को सोचती है, वो घर कभी भी तबाह नहीं होता। जो अपने बच्चे के दिल में ये बात नहीं डालना चाहती थी कि मेरा बच्चा मेरे पति से नफरत करे, या मेरे बच्चे के दिल में ये संस्कार पड़ जाए कि वो हमेशा अपने जीवन में एक नफरत को लेकर जिए। ऐसी नारी हर घर में है, ऐसी पत्नी हर घर में है, लेकिन हम सबको उसकी रिस्पेक्ट, उसका सम्मान, उसकी इज्जत करनी चाहिए। बाहर की औरत को पसंद करते करते अपनी जिंदगी को, अपने घर को आप नापसंद करने लग जाते हैं। बहुत पीड़ा में है ये समाज। आज पुरुष भी पीड़ा में है और स्त्री भी पीड़ा में है। कोई अपनी पत्नी से दुखी है तो कोई अपने पति से। जो भी मैरिटल ये अफेयर्स चल रहे हैं, ये घर को तबाह कर रहे हैं। डिवोर्स की जो नौबत आ रही है, और कभी कभार तो इस समाज के बच्चे इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं। बाहर बच्ची कोई और पसंद है, माता पिता के दबाव में आकर सगाई कर लेते हैं और फिर उस लड़की को छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ा अतिक्रमण है। इसलिए जिससे आपका विवाह हो गया सो हो गया। महावीर के शूरवीर सेनानी, ऐसे आपको श्रावक बनना है कि माता पिता ने, अरे पहले तो देखते भी नहीं थे, आजकल तो देखते हो, हेलो हेलो करते हो और फिर भी डिवोर्स। और पहले तो ना देखते थे ना कुछ करते थे, और इतनी सुंदर, क्या पूरी जिंदगी में एक दूसरे के साथ कदम से कदम बढ़ाकर इतना सुखद और प्यारा वैवाहिक जीवन होता था, क्योंकि वहां पर सूत्र होते थे। कौन से? परमात्मा के, आगमों के, संतों के। उन सूत्रों को हृदय में उतारते थे। आज सुनते सब कुछ है, लेकिन हृदय में कुछ भी जाता नहीं। इसलिए सब कुछ टूटा फूटा है। सब कुछ पैसा होने से सब कुछ नहीं होता। बार बार ये बात है, जब तक तुम संस्कारों में नहीं आओगे, जब तक तुम मर्यादा का पालन नहीं करोगे, जब तक तुम अपने जीवन को चरित्रवान नहीं बनाओगे, तब तक जीवन में चैन मिलने वाला नहीं है। जब तक जो तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, और क्या कर रहे? देखना, सुनना, पढ़ना, इससे तुम्हारा चरित्र
बन रहा है। अब क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी के सारी मर्यादाओं में रहना है। आज सबसे यही कहना चाहूंगी कि आज अपनी पत्नी का सम्मान, उसको कुछ इग्नोर किया है, आपने उसको कुछ चीट किया है या पत्नी ने किया है, पति से चीटिंग की है, तो आप आज अपने मन को स्वच्छ कर लेना। पत्नी आपके घर की वो सौगात है। 365 दिन में उसको एक दिन भी हॉलिडे छुट्टी है। आपको पहले आपको खिलाती है, शॉपिंग करने जाती है तब भी पहले आपके कपड़े खरीदती है, आपके बच्चों का ध्यान रखती है, माता पिता का ध्यान, सास ससुर का ध्यान रखती है। इसलिए उसको सम्मान देना बहुत जरूरी है। कभी भी अपनी पत्नी को अपमानित नहीं करना, कभी भी उसका मर्म प्रकाशित पूरे परिवार के बीच में बैठकर नहीं करना। ऐसे थोड़ी सी चीजें अगर जीवन में ले जाएंगे तो ये सुंदर समाज, सुंदर परिवार, सुंदर जीवन हमारा बन सकता है। इसे बनाने के लिए पत्नी को सम्मान देना। आजकल तो लोग भागे फिर रहे हैं, विवाह ही नहीं हो रहे हैं, पत्नी नहीं मिल रही है। कम से कम जिनको पत्नी मिली हुई है उनके साथ धोखा मत करो। बाहर को ये नजरें बाहर जब भटकती हैं तो इनको अंदर लेकर आओ, बोलो ये पाप है, मैं इन आंखों से ये पाप नहीं करूंगा। ये जीवन मिला है, इस जीवन की कद्र करो, इस जीवन को संभालो और उन महापुरुषों को याद करो जो चरित्र के सम्राट से। हम उम्र के साथ एकांत में वार्तालाप, अत्यधिक परिचय, शादीशुदा आदमी को तो कम से कम ऐसा परिचय से बचना जरूर चाहिए। परमात्मा महावीर के धर्म में तो छोटे छोटे बच्चे ही इस संस्कार में पलने लग जाते हैं, नियम धारण करने लग जाते हैं। मन से, आत्मा से आज ये पचखान लेकर जाना, जितना जीवन है, जो पीछे गलती हो गई सो हो गई, जो पीछे गलती हो गई सो हो गई। इस आने वाले जीवन में मैं अब एक पत्नी व्रत का पालन, स्वदार संतोष व्रत का पालन करूंगा। देव दानव गंधर्व राक्ष किन्नर आपको वंदन करेंगे। इसलिए इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए जो ये आजकल शब्द चला हुआ है, क्या, फैंटेसी, इसको अपने जीवन से निकाल देना। भोगों की फैंटेसी, वासना की फैंटेसी, ये परिचय बढ़ाने की, यानी जो उतावलापन है, जो मर्यादा को भंग कर रहा है, उसको सीमित दायरे में लेकर आ जाओ। परिवार सुखी रहेगा, आप सुखी रहोगे, परभव में भी आप सुखी, इस भाव में भी और परभव में भी आप सुखी रहेंगे। आज का दिन हमारे गुरुदेव श्री पन्नालाल जी महाराज साहब का आज क्या है, जन्म जयंती। तो महापुरुषों का, गुरु भगवंतों का जो जन्म होता है वो सभी के लिए मंगलदायी होता है, सुखदायी होता है। और उन्होंने एक सबसे बड़ा जो गजब का काम किया, स्वाध्याय संघ का निर्माण करके पहली बार किसी संत ने ऐसी डेयरिंग की और ऐसा मजबूत एक कदम उठाया। मुझे बहुत ज्यादा उनके जीवन के विषय में नहीं पता, लेकिन नहीं पता तो कोई बात नहीं, गुरु का जीवन तो ऐसा ही होता है कि उनके गुणों का कितना भी गान करो वो जीवन में कम ही होते हैं। तो उन्होंने एक चक्षु खोला, समाज में तीसरा नेत्र खोला। कौन सा? स्वाध्याय तीसरा नेत्र है। हमारे जीवन का तीसरा नेत्र कोई है तो वो स्वाध्याय है। तो उन्होंने स्वाध्याय संघ का निर्माण करके ऐसे जगह जगह पर जहां पर परमात्मा की वाणी नहीं पहुंच रही थी, जहां साधु संत नहीं पहुंच रहे थे, तो स्वाध्याय संघ के द्वारा उन्होंने जगह जगह पर परमात्मा की वाणी को भेजने का अति उत्तम पुरुषार्थ किया। उनके चरणों में हमारे
कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि नमन है। ऐसे गुरु भगवंत जहाँ भी आप हो, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने श्रावकों को सद्बुद्धि प्रदान करें। जो आपने विजन सबको दिया था, सबके अंदर वो जागरण हो कि मेरे गुरु ने क्या मार्ग दिया और मैं कहाँ जा रहा हूँ। इतना सा चिंतन तो हर एक भक्त उनका जरूर करे, क्योंकि गुरु हर किसी को एक सूत्र जरूर देते हैं कि संगठित करने का, जोड़ने का। गुरु हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। जो इस सूत्र को अपना लेता है वो समाज में सुखद वातावरण का निर्माण करता है और वो अपने गुरु को जन जन तक पहुंचाने की ताकत रखता है। तो गुरुदेव श्री पन्नालाल जी महाराज साहब, आप तो दिव्य शक्तियों से और अपने दिव्य जीवन में जहां भी है वहां पर अपनी कृपा बरसाएं कि ये संघ, ये समाज संगठित होकर धर्म की प्रभावना में, आचरण में, संयम में, शुद्धता में, अहिंसा में, सत्य में, एक अच्छे अच्छे कार्यों में ये पूरा संघ समाज आगे बढ़े। ये तो संप्रदाय के नाम हो गए। मैं तो यही मानती हूँ गुरु सब के सांझे होते हैं। ये मेरा विचार है, इसलिए मुझे कभी भी कोई आग्रह विग्रह मेरे जीवन में नहीं रहता। ये मेरे हैं, ये तेरे हैं। जहां जहां जो गुणों की कृपा की बरसात कर रहे हैं वो सब गुरु भगवंत हमारे हैं और हम उनके हैं। तो ऐसे गुरुदेव श्री पन्नालाल जी महाराज साहब, बहुत बार उनके ही परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सुदर्शन लाल जी महाराज साहब आचार्य जी, उनसे हमारा मिलन हुआ, वंदन हुआ, एक मंच पर प्रवचन भी हुआ। तो तभी से हम भी इधर आए। पंजाब में तो नहीं पता था कि प्राज्ञ संघ क्या है, तो हमने हमारा 2016 का चातुर्मास इधर बेंगलोर में था, चिकपेट में। तो वहां भी पूरा बेंगलोर का प्राज्ञ संघ इकट्ठा होकर आया था और उन्होंने कहा था कि हम ये चिकपेट में गुरुदेव का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। हमने कहा इससे बड़ा हर्ष का विषय और क्या हो गया। मोस्ट वेलकम। गुरु भगवंतों का गुणगान करने का अवसर हमको भी मिलेगा। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन, उनकी साधना को वंदन, उनके कृतित्व को वंदन, और जो उन्होंने दुनिया में सबसे अनोखा काम किया उसका बहुत बहुत अनुमोदन और प्रार्थना है कि ऐसी शक्ति आपका ये गुरु तत्व हमें भी प्रदान करे कि हम भी सन्मार्ग पर चलते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए इस संघ और समाज की जो आज कुछ कुछ विकृतियां आ रही हैं वो हमेशा के लिए समाप्त होकर, क्योंकि जयवंत है मेरा जिन शासन, जयवंत है जिन शासन में रहने वाले श्रावक श्राविकाएं। आप सब गुणों से बहुत पूर्ण है, बहुत अलग है, बहुत अनोखे हैं। हर काम में आप बहुत आगे हैं, क्या दान में, क्या पुण्य में, क्या सेवा में, क्या आचरण का पालन करने में। फिर भी जो बात मैंने कही है उसको पुनः एक बार अपने दिल में जरूर लेकर आए और आज प्रतिज्ञाबद्ध जरूर होकर जाएं गुरुदेव के इस पावन जन्म दिवस पर। जो आपके सामने स्वदार संतोष व्रत की बात आई है, घर में, समाज में चलते हुए डिवोर्स को रुकाने की शक्ति आपके पास ही है। आप उसको रुका सकते हैं। आप संघ और समाज को, परिवार को और बच्चों को, इस जनरेशन को अच्छा बना सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं मंगल कामना करते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगी।